नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है इसे बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ देखिए हल किया जाए, इसे दिया है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। इसे देखिए पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल किया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले समीकरण अगर मानक रूप में न रहे तो मानक रूप में बनाइए। तो देखिए मानक रूप में पहले से ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स वाला पद और अचर पद तीनों बाएं तरफ है और दाहिने तरफ 0 है। इसका मतलब ये मानक रूप में है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात ए को यहाँ से हटाइए। यहाँ से ए हटाइए। ए हटाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ ए से भाग दीजिए। दोनों तरफ ए से क्या कर दें, भाग दे दें। तो चलिए दोनों तरफ ए से भाग दिया जाए। तो देखिए दोनों तरफ हम ए से भाग दे रहे हैं। तो ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर 0। यहाँ से ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस यहाँ बी बाई ए एक्स बचा और प्लस सी बटे ए बचा बराबर 0। अब देखिए ये अचर पद है, इसमें एक्स नहीं है तो यही अचर पद है, तो इसे आप दाहिने तरफ पक्षांतर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स और बराबर में होगा माइनस सी बटा ए। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको बताया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है। तो कुछ क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसमें दोनों तरफ हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ना होगा, तो क्या जोड़ना होगा इसके लिए भी आपको बताया गया है। तो क्या जोड़ना होगा, बराबर यक्स का जो गुणांक है उसका आधा कीजिए, यक्स के गुणांक का आधा कीजिए। आधा करने के बाद जो आए उसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने से जो आए वही जो दाएं तरफ जोड़ दीजिए। ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ यक्स का गुणांक देखिए क्या है, देखिए यक्स ये है, इसका गुणांक है बी बटा ए। यक्स का गुणांक है बी और बटे में ए। इसका आधा करना है, तो आधा मतलब बटे के नीचे 2 लिख दीजिए, आधा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर। तो देखिए एक्स का गुणांक क्या था, बी बटा ए। तो देखिए बी बटा ए लिखा गया। फिर उसका आधा करना है, आधा मतलब 2 से भाग। तो देखिए 2 से भाग दे दिए। फिर पूरे का क्या कर दिए, स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से देखिए क्या आएगा, यहाँ बी बाई 2a बनेगा और स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आएगा। लेकिन हम इसी चीज को, इसे आगे हल करेंगे यही आएगा, लेकिन हम यहाँ बाएं तरफ और दाएं तरफ इसी चीज को जोड़ेंगे। क्या आप इच्छा है आप ये जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम उसी को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिखे दोनों तरफ b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर तो जोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस यहाँ बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर
माइनस सी बाई ए, और यहाँ इधर भी इसी को यहाँ जोड़िए तो बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसे देखिए हल कीजिए, यहाँ देखिए ये ए, इसे ए पढ़ा जाए, यक्स को क्या पढ़ा जाए ए, यक्स को क्या पढ़ा जाए ए, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे बी पढ़ा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी में है, इसी में क्या है 2ab, इसे बनाया जाए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए b बाई 2a का होल स्क्वायर, b बटे 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 अपने से लिखिए, 2 अपने से लिखिए, और ये जो यक्स है उसे इसके बगल लिखिए, और यहाँ से 2 घात छोड़ने से जो बचा उसे लिखिए तो b बाई 2a। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा b बटा a यक्स बचा, b बटा a यक्स, देखिए यही बचा है। कहने का मतलब बच्चों ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इसे हम पूरे को पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ यक्स है, यक्स ए है, प्लस बी ये वाला है का होल स्क्वायर बराबर, उधर वाला हल किया जाए, चलिए माइनस सी बटा ए, यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर होगा, यहाँ लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम में 4a स्क्वायर को लघुत्तम ले लीजिए 4a स्क्वायर, अब इस a से इस 4a स्क्वायर में भाग दीजिए तो 4a स्क्वायर में a से भाग दीजिए, a से, इस a से, तो एक a से एक कटा तो बचा 4a, अब ये जो बचा है इसका गुणा अंश में कीजिए, अंश मतलब c के साथ, तो 4a का गुणा c में कीजिए तो होगा माइनस 4ac और प्लस, अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा यहाँ कर दीजिए तो हुआ b स्क्वायर, तो यक्स प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, वहाँ देखिए वहाँ हम इसे पहले लिख दे रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि यहाँ से 2 घात हटाइए, यहाँ से 2 घात को हटाइए तो देखिए क्या होगा, तो होगा यक्स प्लस b बटा 2a बराबर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और इसके ऊपर करनी लग जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 4a स्क्वायर हो, करनी लग गई, देखिए यहाँ से 2 घात हटाया गया तो इसके ऊपर करनी लगा और प्लस माइनस का चिन्ह भी आया, तो अब आगे होगा यक्स प्लस b बाई 2a बराबर प्लस माइनस, देखिए बच्चों ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac करनी के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा 4 और a स्क्वायर का, इसका वर्गमूल लिखेंगे तो 2a होगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ से ये b बाई 2a को उधर पक्षांतर कीजिए, x बराबर होगा, पहले हम इसी को उधर ले जाकर लिख दे रहे हैं माइनस b बाई 2a और आगे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, तो देखिए हर समान है तो दोनों हरों में से एक हर लिखिए, अवंश को ज्यों का त्यों उतारिए तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों यही है द्विघात समीकरण का हल, जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, उसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे तो यही हल आएगा। इसमें देखिए प्लस माइनस का चिन्ह लगा है ना,
तो एक बार प्लस लेके लिख दीजिए, एक बार माइनस लेके लिख दीजिए, तो दो हल आपको मिलेंगे। तो एक बार प्लस लेके लिखिए तो देखिए x बराबर होगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a, ये एक मूल हुआ या कहिए हल है। और दूसरा होगा x बराबर -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a, तो ये दूसरा हल होगा। यानी इसमें इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिखा गया है प्लस माइनस का चिन्ह लगा के। तो यही है द्विघात समीकरण का हल। एक मूल ये है, एक मूल ये है, दोनों को इकट्ठा करके इस तरह लिख देते हैं। और बच्चों इसी को श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। यही क्या कहलाएगा? श्रीधराचार्य का सूत्र। इसे ही श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। इसे ही श्रीधराचार्य का क्या कहेंगे? सूत्र कहते हैं। तो जब श्रीधराचार्य का सूत्र से हल करना होगा, इसी सूत्र को हम लोग प्रयोग कर देंगे सवालों में, तो हमें दो मूल इस तरह से मिल जाएंगे। और वहाँ संख्या रहेगा, संख्या हल करेंगे तो छोटे छोटे उत्तर आएंगे। ये है बच्चों पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का हल। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अब अगले वीडियो में अब प्रश्नावली 4.2 के सवाल आपको बता दिए गए हैं। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 से संबंधित जो सवाल हैं, उदाहरण हैं, उससे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।